ये काम करा रहे हैं, 2.5 साल का समय मिला है। विधायक जी को टाइम भी तो थोड़ा मिला। अगर टाइम अच्छा 5 साल मिलता तो 5 साल का कार्यकाल मिलेगा तो काम करेगा आदमी। 2.5 साल में 2.5 काम होंगे। अरे बात मौजूदा विधायक की इसी चौपाल पे बैठ कर वादा कर गए थे कि मैं शमशान का रास्ता दूंगा, वो रास्ता नहीं बना। जी नौमान मसूद जब शुरू होगी ना गिनती 30,000 से स्टार्टिंग होगा। नौमान मसूद कम से कम 60,000 ऑटो से जीतेगा यहाँ पे। कहाँ था? गायत्री प्रसाद मैं बताऊंगा, सुनो मैं बताऊंगा ना, खुद का मैं बताऊंगा। मैं खुद बीजेपी में था और मैं कुछ काम करवा था, सोदा फोन करे एकदम खड़ा हो जाता, बात कर रहा था। इब्जा क्या कह रहे बीजेपी नेता की सरकार में। हाँ सही काम। अरे विधायकों के पड़ रहे बीजेपी आओगे। बढ़िया बढ़िया। ये आपके गांव के लड़के नाराज हो रहे हैं? ये तो खुद बीजेपी के है जी। बीजेपी के बीजेपी के थे ये बारे साइकिल में। तो ये सपा वालों का बेवकूफ बना रहे हैं। थोड़ा डर है उनका यहाँ से। डर है? हाँ जी। किसका? चौधरी साहब का। हाँ जी। पर पे कह रहा है भाई रहेंगे चौधरी ओट ही नहीं है। जब लोमड़ी के मुंह अंगूर लगे अंगूर खट्टे ओट है नहीं, मेरी तो ओट है। देख लिया ओट नहीं सपोर्ट तो चौथे पे है जी। देख लिया जब इलेक्शन के वो हो गए ना जी, ये तो 1 बजे नु आ जाएगा घर बस आरामदायक। भाई सबसे पहली बात तो यह है, इतने तो इलेक्शन लड़ लिए, ठीक है। मुझे एक काम बता दो, ठीक। इंद्र सेन का लड़का परीक्षित आया, ठीक। जब इलेक्शन होगा जब तो क्या करें घर घर फिर लगा वो, उसके बाद क्या करें चाहे कोई जाकर मिल भी लो उससे क्या करें, अगर वो मिलने को भी तैयार हो तो। एक बात लग रही जी, नौमान मसूद 20,000 से जीतेगा और जो चौधरी इंदर सैन है वो चौथे नंबर पे है अब की बार भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले गांव का जो आम मतदाता है उसके अंदर भी अब अपने विधायक को चुनने के लिए गुणा भाग का जो एक सिलसिला है वो गांव में शुरू हो चुका है। इस वक्त हम गंगो विधानसभा के बेरखेड़ी गांव में मौजूद हैं। गुजर बाहुल्य ये गांव है और गांव के बाहर एक चौपाल है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे तो हमने सोचा यहाँ पर जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर चुनावी माहौल क्या कहता है। और गंगो के अंदर तो लगभग टिकट भी फाइनल हो चुके हैं, तो अब जनता के दिल में क्या है, किसे अपना विधायक बनाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मौजूदा विधायक तीरथ सिंह हैं। उपचुनाव के बाद वो विधायक चुने गए थे और समाजवादी पार्टी से यहाँ से इंदर सेन चौधरी यशपाल सिंह जी के बेटे, छोटे बेटे, वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बसपा से नौमान मसूद हैं। तो क्या रहने वाला है समीकरण और किसको चुनेंगे यहाँ से विधायक, इन्हीं तमाम सवालों को जानेंगे। यहाँ पर गांव के तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। जी बाबूजी, क्या लग रहा है चुनावी माहौल, किसकी सरकार आ रही है? चुनाव तो अच्छा लग रहा है। सरकार जो है योगी मोदी की आवेगी, डबल इंजन की सरकार है, अच्छे काम कर रही है। आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को लेकर तमाम वायदे कर रहे हैं, तो वो काम नहीं चलेगा अखिलेश यादव का? करने में और कहने में तो बहुत फर्क है। अखिलेश यादव के उसमें जो है पहले भी सरकार देखी लोगों ने 5 साल चलाई, उसमें क्राइम का हिसाब देख लो आप। दिन में अपहरण, डकैती, मर्डर। और जी अब बिजली देख लो, अखिलेश के टाइम पे 6 घंटे मिलती थी, 18 घंटे सप्लाई मिल रही गाँव में। कुल मिलाकर आपको लगता है कि योगी जी ने अच्छा काम किया, योगी जी की सरकार आएगी? हाँ, वो जो अच्छा करेगा तो उसकी आवेगी। योगी जी क्या, योगी जी अच्छा कर रहे तो योगी जी क्या होगी, अगर ये नहीं अच्छा करने के तो इनकी भी नहीं आने के। अच्छा, तो आपके जो विधायक हैं तीरथ सिंह, उनको लेकर आपका क्या मानना है? 2 साल से विधायक हैं, काम कुम ठीक ठाक किया उन्होंने? हाँ ठीक काम कर रहे हैं, क्यों जी। बढ़िया है, दोबारा रिपीट होंगे? सरकार की जो योजना है वह जो है जनता तक पहुँचा रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्षेत्र में आ रहे हैं, जा रहे हैं। चलिए जी भाई साहब, आपको क्या लगता है, योगी जी ठीक हैं कि अखिलेश यादव बढ़िया हैं? नहीं, हम फिलहाल तो जी हम देखेंगे तो योगी जी ने काम बढ़िया किया, इसमें तो कुछ शक ही नहीं। सर दुराई नहीं कहने में, योगी जी का काम बहुत बढ़िया है, निसंदेह बढ़िया योगी जी का काम। बहुत चीज़ें बढ़िया है। निश्चित रूप से जिस प्रकार का क्राइम वगैरह था उसमें बहुत शांति है, दंगे किसी प्रकार के नहीं हैं, लोग आपस में बड़े प्रेम मोहब्बत सभी लोग रहते हैं, इसमें कोई है ही नहीं। और तो बेकार की बात है हिंदू मुसलमान वाली, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया बात है। आपको लगता है कि जहाँ राम मंदिर बना हो, हिंदुओं की बात होती हो, और हिंदू के मन में क्या है, क्या हिंदुओं की सरकार चल रही है, क्या राम मंदिर, हिंदुत्व तो कोई मुद्दा है इस चुनाव में? देखो जी, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मंदिर मस्जिद वाला इस देश में ना तो कोई बात है, एक खामखा की बातें चलाई जा। मैं तो मेरे बहुत लोगों का संबंध है जो मुसलमान भाई हैं और बड़े प्रेम से और बड़े उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं मंदिर मस्जिद का, बिल्कुल भी इस देश में। तो विधायक हैं तीरथ सिंह, उन्होंने काम वाम किया कि नहीं कुछ? अच्छा काम किया जी, बिल्कुल मैं कहूँगा। अच्छा काम किया? बिल्कुल कहूँगा। जीतेंगे आपके गाँव से? देखो ये तो मैं सी वोटर हूँ, वोट किसको दूंगा, जीतेंगे इस विषय में तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वोट तो भारत में जी पूरे देश की बात करूँ, उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करूँ, अनेक मुद्दों पर वोट डाले। वोट तो यहाँ डालने का मुद्दा इतना बढ़ जाए, मेरा पड़ोसी चाहे वो किस अभिनव मुँह से वोट दूंगा। वोट का मुद्दा तो बहुत अलग अलग हो जाए,
तीतरो मेरा पड़ोस है, क्या आप तक उन्हें वोट दे दूँ? वोट नहीं मैं आपको बताना किसे दूंगा, मैं किसे नहीं दूंगा बिल्कुल भी। मैं आम मतदाता हूँ मैं, बिल्कुल। कैसे कह दूँगा मैं आपको? वोट डालने जब जाऊँगा, बड़े मन से जाऊँगा, उस वक्त वोट दूंगा अपना मैं। आपको बिल्कुल नहीं कहना कि वोट किसे दूंगा मैं। चलिए, वोट की बात नहीं है, बात है कि सरकार ने अच्छा काम किया है। आपको क्या लगता है जी सरकार के बारे में? हम तो सरकार के खिलाफ हैं जी। सरकार ने काम अच्छे नहीं करे, अच्छे नहीं किए? क्या अच्छा नहीं किया सरकार ने? कुछ भी अच्छा नहीं किया। जैसे जैसे कि किसान 700 किसान मरे बॉर्डर पे, किसान के खिलाफ सरकार है। गन्ने का 14 दिन में परमिट कहे थे, परमिट नहीं आया किसानों का। बिजली के रेट इतने हाई कर दिए कि किसान देने पर मजबूर है। अच्छा, चलिए, तो आपके जो विधायक हैं वो ठीक हैं या बदलाव की ओर है इस बार? से तो हमें कोई काम ही नहीं पड़ा ना, उसने कोई हमारे गांव में तो कोई विकास कार्य कराया नहीं विधायक ने। अच्छा, तो आप यानी कि बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। तो आपको कौन अच्छा लगता है? यहाँ 3 कैंडिडेट हैं, यहाँ कौन सा अच्छा लगता है? अब तो प्रदेश में उसकी सपा की हवा बह रही है, सपा की सरकार आओगी बाबूजी तो दोनों कह रहे हैं ठीक काम हो रहा है। तो वो तो सबकी अपनी अलग राय है। बाबूजी क्या बात है, विधायक जी से नहीं कहा कुछ काम वाम कराए या सरकार कह रहे हैं कि विधायक जी काम करा रहे हैं, 2.5 साल का समय मिला। विधायक जी को टाइम भी तो थोड़ा मिला। अगर टाइम अच्छा 5 साल मिलता तो 5 साल का कार्यकाल मिलेगा तो काम करेगा आदमी। 2.5 साल में 2.5 काम होंगे। चलिए, समय कम मिला है। भाई आपका क्या नाम है? आप एक युवा हैं, क्या सोचते हैं सरकार? सरकार बिल्कुल विफल रही। मेरे पास मुद्दा है बेरोजगारी, गुंडागर्दी और ये बात मौजूदा विधायक की। इसी चौपाल पे बैठ कर वादा करके थे कि मैं शमशान का यहाँ रास्ता दूंगा, वो रास्ता नहीं बना। ये यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे इसमें भाजपा है, सपा है, कोई भी हो, उनका पूछ लो। दूसरी बात, महंगाई इतनी बढ़ा दी। हमारा यूपी का बजट लगभग 6,00,000 करोड़ है और अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा। तो एक पत्रकार बंधु ने पूछ लिया कि आप कैसे कर दोगे? तो फर्देश कहते हैं राज्य का कितना बजट है, मैं 90,000 करोड़ उसमें से निकाल कर दे दूंगा। दूसरी बात रही गुंडागर्दी की। जितने युवा हैं उनका पूछो, नेट का पेपर, बीएड का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा इसी सरकार में लीक हुए। सीधी बात है। रही बात हाथरस कांड देख लो, लखीमपुर खीरी देख लो, क्या उस नेता ने वो देना चाहिए था? अगर कृषि बिल सही था तो वापस क्यों करा? अगर गलत था तो लाए थे क्यों? यानी कि आपको सरकार अच्छी नहीं लगी कुल मिला? नहीं लगी। दूसरी बात यह मैं सपा की सरकार आपको अच्छी लगती है? सपा की सरकार बिल्कुल अच्छी सरकार है। दूसरी बात, मैं जाति था गुज्जर हूँ। इन्होंने सुमित गुज्जर का जो गांव चिड़चिटा में इनकाउंटर करा, एक तरफा झूठा इनकाउंटर था, ना कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा था। सीधी बात है, हम इंदर सेन तो वोट देंगे और यहाँ राज्य में अखिलेश जी की सरकार बनाऊंगे। बिजली 22,000 थी, सभी किसान दे रहे 22,000 रुपये दे रहे। चौधरी साहब तो पहले भी 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं, क्यों नहीं जितवाया उनको? मशीनों में गड़बड़ी करते थे। 2007 में चौधरी इंदर सेन चुनाव लड़े। 2007 क्यों जी? हार जा तो अगर ये हार गए तो मशीन खराब है, और जीत गए जहाँ पंजाब में सरकार है आपकी जो है, इसमें राजस्थान में है, वहाँ की मशीन तो सही हो जा, और जहाँ ये हार जा वहाँ की मशीन फिर आखिरी ठीक रहे, इन पर हथियार हुआ है, वो मशीन खराब होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 2007 में चौधरी इंदर सेन चुनाव लड़े थे, 2012 में चौधरी रुद्र सेन चुनाव लड़े, 2017 में, अरे आप मशीन की बात कर रहे हो ना कि जान के रह जाता है, 2017 में चौधरी इंदर सेन लड़े, फिर उपचुनाव में चौधरी इंदर सेन लड़े, अब फिर आम चुनाव में चौधरी इंदर सेन लड़ रहे हैं। हाँ, तो भाजपा तो 2007 से तो अब आई है 17 में सत्ता में। यहाँ इन्होंने क्या करा? यहाँ से हिंदू मुस्लिम का वो रखा, जबकि यहाँ कुछ नहीं ऐसा। मेरी यहाँ दावत करे मुसलमान, इससे बड़े भाईचारा क्या होगा? और कुछ नहीं है ना, कोई प्लान का मुद्दा था। ये तो नेताओं ने ना बीजेपी को ना उठा दिया, इस तरह का कुछ नहीं। बल्कि यहाँ देख लो, यहाँ मुसलमान नहीं रहे। बताओ आज तक हुआ क्या? 2017 में 12 मई के लगभग यहाँ से मोटरसाइकिल उठ गई बीजेपी राज में। बीजेपी वाले एक मोटरसाइकिल उठी, एक मोटरसाइकिल बीजेपी के राज में उठी, रख ले इसके। तभी ईमानदारी तो बताया था कितनी उठी, नहीं बताया ईमानदारी तो। हम बताऊंगे, मेरी बात सुनो, मैं जवाब दे रहा ना, मैं जवाब दे रहा। यहाँ से बेरखेड़ी में किसी की मोटरसाइकिल नहीं घुसी। यहाँ से एक सुशील कुमार है लड़का, गडरिया समाज का, मतलब पाल समाज का है, उसकी मोटरसाइकिल नहीं घुसी। रब जाए बीजेपी के राज में। तीतरों में भी आप जाकर देख सको रिपोर्ट भी। मुख्यमंत्री चलिए, आपका क्या नाम है भाई? गोविंद कुमार। तो गोविंद जी, आपको कौन सी सरकार बढ़िया लगती है? जी, सरकार अखिलेश यादव की सरकार बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। हम वोटिंग उसे करेंगे। पहले किसको दिया था 2017 में? पहले बीजेपी को ही देते दिया, लेकिन क्या करें, ये किरत सिंह भी पीछे से एक वादा कर गए थे शमशानों का, न तो आज तक। पहले प्रदीप भी रह गए, किरत सिंह भी रह गए, और भी पार्टियों के रहे, आज तक किसी ने कोई विकास नहीं करा जिस गाँव का।
और ना उम्मीद है आगे। अच्छा, तो आपको सपा अखिलेश यादव को लगता है? अगर चौधरी साहब कुछ करेंगे तो 2012 से 17 तक तो अखिलेश यादव की सरकार रही, तो सरकार रही तो ये सरकार तो थी। कुछ साल होता तो सरकार में आपके गांव में क्या काम? मैं बताना लग रहा उस सरकार में आपके यहाँ क्या काम? देखो मुद्दों पे काम हो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, उसका 20% काम समाजवादी सरकार आप एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के अलावा सहारनपुर में मुझे ये बताइए अखिलेश यादव ने कौन सा हाईवे बनाया? एक बात तो बताओ, ये बनवाया था मेरा रास्ता जल्ला किसने बनाया? किसने बनवाया? अखिलेश जी की सरकार में बना, क्यों नहीं बना? ये अभी बना है? नहीं, इससे पहले बना था। टूट एक बार रोड बनेगा तो टूटेगा भी, इससे पहले सुना था। मुझे ये बताइए सहारनपुर के अंदर अखिलेश यादव ने 12 से 17 के बीच कौन सा हाईवे बनवाया? हाईवे क्यों, अस्पताल बनवाया उन्हें, विकास का काम कौन सा करवाया। अस्पताल बनवाया अखिलेश यादव? नहीं, कंप्लीट तो ही करवाया। कौन सा अस्पताल बनवाया? सहारनपुर पिलक वो मायावती के टाइम पे बना था। तो कंप्लीट तो इन्होंने करवाया। इन्होंने आज भी इसमें योगी सरकार पर भी आरोप लगता है कि वहाँ पर अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं सपा की सरकार में बनवाया? अखिलेश के टाइम पे बताइए सहारनपुर में क्या हुआ? जी अखिलेश की सरकार में काम देखो हम हैं। बताओ काम क्या हुआ? सुनो हम भी हमारे वोट बने, पता लगा क्या घटा है क्या बद है, ठीक है वो तो बाद में पता लगा है ना। पहले जब वोट नहीं दिया तो कैसे पता लगेगा क्या घटा क्या पता लगा है ना जी, कहाँ वोटिंग करने की। अंधभक्त हो गया। देखो दूसरी बात, यहाँ पुलिस की गुंडागर्दी सुनो। पहले जो काम चुटरा मोटर का हो जाता वो जब उसके लिए रिश्वत मांगेंगे। अच्छा, भ्रष्टाचार नहीं था अखिलेश की सरकार में? कहाँ था? अरे गायत्री प्रसाद, मैं बताऊंगा, सुनो मैं बताऊंगा ना, खुद का मैं बताऊंगा। मैं खुद बीजेपी में था और मैं कुछ काम करवा होता, सोदा फोन करे एकदम खड़ा हो जाता, बात कर रहा था। इब्जा क्या कह रहे बीजेपी नेता सपा की सरकार में? हाँ सही काम था। अरे विधायकों कितने पढ़ रहे? कहाँ पढ़ रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ रहे? शहर में किसको क्यों नहीं मारा? पढ़ रहे? किसको मारा? अजी क्यों नहीं पढ़ रहे? पूरब में थोड़े पढ़े क्या? पूरब में नहीं पढ़ा क्या? पूरब में रहे ये पूरब में रहे, यहाँ नहीं रहते। जिक्र करेंगे अगर बेरखेड़ी का, सहारनपुर का, गंगो का, तो ये जिक्र करेंगे जाएगा जो है फिरोजाबाद का। जल्लाबाद से गंगो की सड़क आपने नहीं देखी, नकुड़ अम्बेटा की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चले गए। एक तो हम यहाँ थे, हालो चला नौते मिल लो, और फिर मेरा बुलंदशहर में काम है, अपने दोस्त हम यहाँ की बात करो, यहाँ की बेरखेड़ी की चलो बात बाबू जी आपको क्या लगता है? ये तो बड़े नाराज लग रहे हैं। बीजेपी की सरकार संतुष्ट सरकार है, उसकी सरकार से हम संतुष्ट हैं और योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये तो संतुष्ट नहीं है गाँव के। हम तो संतुष्ट हैं, देखो इनकी क्या बात है। संतुष्ट हो? काम किया सरकार ने? काम किया। विधायक जी ने भी काम किया? जी जी जी। ये तो संतुष्ट है विधायक जी से। सभी संतुष्ट तो उससे नहीं है जिसने कायनात बनाई। तो बिल्कुल सही बात। इसके हाईवे के, यो हाईवे है दिल्ली फोर जमुनोत्री, इसके पेड़ खाएंगे तो बेच के हाईवे तो क्या बनाते हैं, वो पेड़ भी खाएंगे तो सब। ये बहुत बड़ा आरोप। क्यों भाई पेड़ खा गए आपकी? सारी नौकरी खा गए बच्चों की, ये सारी जड़ोई नौकरी खा गए, ये बच्चों को ही खा गए जड़ोई। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हरिओम। हरिओम, वाह। तो हरिओम जी क्या लग रहा है सरकार? बीजेपी आओगी। बढ़िया बढ़िया। ये आपके गांव का लड़के नाराज हो रहे हैं? ये तो खुद बीजेपी के है जी। बीजेपी के? बीजेपी के थे ये बारे साइकिल में। तो ये सपा वालों का बेवकूफ बना रहे हैं? थोड़ा डर है उनका यहाँ से। डर है? हाँ जी। किसका? चौधरी साहब का। हाँ जी, चौधरी साहब से डरते हो? कि आ रहा हूँ वहीं आपके पास, तो ये चौधरी साहब से डर रहे हैं क्या? चौधरी साहब का डर कुछ नहीं है, लेकिन एक बात है, चौधरी साहब के हिसाब किताब से है यहाँ वैसे, लेकिन सरकार जो होगी योगी की होगी। योगी की है? बिल्कुल निश्चित। कह रहे हैं भ्रष्टाचार इतना सीट है। जरूर निकलेगी, अखिलेश की सीट जरूर निकलेगी अगर यह सरकार जो है योगी की होगी। ये गंगो वाली सीट निकलेगी कि नहीं निकलेगी अखिलेश की? क्या हम कह नहीं सकते, लेकिन निकल भी सके। निकल सकती है अखिलेश की? हाँ अखिलेश की निकल सकती है। चौधरी साहब जीत सकते हैं? हाँ जीत सकते हैं। क्या समीकरण है चौधरी साहब की जीत का? भाई देखो एक बात है, वैसा त्रिकोण संकला हो रही है आज यहाँ। अच्छा। भाई रोमान भाई भी है, इनका भाई रुद्रसेन भी है, और भाई इधर किरतपाल भी है। बन तो नहीं त्रिकोण संकला, लेकिन ज़्यादातर हिसाब जो बढ़ा रहे हैं हम चौधरी साहब का बढ़ा रहे हैं। चौधरी साहब की जीत का? हाँ। अच्छा, चलो भाई आपका क्या नाम है? संजय चौधरी जी। संजय भाई आपको क्या लगता है माहौल कौन बन रहा है यहाँ से विधायक? बजी मारा तो इंद्र सैनी है। इंदर सेन बनेंगे? कैसे बनेंगे इंदर सेन? वोट से बनना है जी। वोट से बनेंगे? हाँ। और भी तो वोट चाहिए उनको, मुस्लिम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारे गांव में तो जीत का भेज दिया जी हम आगे क्या। पिछली बार भी जीते थे यहाँ हाँ जी, 295 वोट मिली थी उन्हें, बीजेपी को 100 वोट कम मिली थी। अच्छा, जी। तो इस बार भी यही रहने वाला है? हाँ ज़्यादा ही रह सके। ज़्यादा रहेगा इस बार? जी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? सोपाल सिंह जी। भाई आप भी इधर आ जाओ जरा। हैं? सोपाल सिंह जी। अच्छा, आपको क्या लगता है भाई? भाई बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की बनेगी? तो आप सब बीजेपी के भी कह रहे हैं, कुछ सपा वाले भी हैं। तो पिछली बार क्यों नहीं जीती थी बीजेपी यहाँ? हाँ जी, क्यों नहीं जीती बीजेपी पिछली बार? पिछली बार तीरथ सिंह बने थे बीजेपी से। अरे यहाँ गांव से क्यों नहीं जीती? हाँ जी, गाँव से? अब अपनी इच्छा जी, कोई किसे दे किसे नहीं जी। इस बार ठीक रहेगा माहौल? इस बार बढ़िया रहेगा जी। हाँ जी भाई थोड़ा आगे आ जाओ आप, बैठने में दिक्कत है। तो क्या लग रहा है माहौल गाँव का इस बार पूरे विधानसभा का? कौन बन रहा है विधायक? माहौल तो मिक्स ही है इस गांव का।
विधानसभा का क्या माहौल है? विधानसभा तो बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीतेगी? कट है बीजेपी जीत रही है। बीजेपी। चौधरी क्यों नहीं जीतेंगे? भाई सबसे पहली बात तो यह है, इतने तो इलेक्शन लड़ लिए, ठीक है, मुझे एक काम बता दो, ठीक, इंद्रसेन का लड़का परीक्षित आया, ठीक, जब इलेक्शन होगा जब तो क्या करें घर घर फिर लगा उसके बाद क्या करें, चाहे कोई जाकर मिल भी लो उस तक क्या करें, अगर वो मिलने को भी तैयार हो तो। यहाँ नहीं रहते हो झाड़वन? कहाँ रहे झाड़वन, बताया तो दो मिलते हैं, मिलवाया तो मुझे झाड़वन में उसे, मिलवाया तो दो। चौधरी साहब इतना बड़ा नाम है, क्या काम नहीं किया उन्होंने यहाँ? देखो जो पहले काम कर दिए होंगे, ठीक है, ये भाग्य भी कर देंगे अगर बन गए तो, वैसे बनते तो है नहीं, ठीक। बीजेपी यहाँ तक क्लियर सीट काट। बीजेपी की जीत का क्या समीकरण बना रहे हैं आप? भाई एक तरफ नौमान मसूद हैं, एक तरफ चौधरी परिवार है। देखो सबसे पहली बात, नौमान मसूद हर हैं दल बदलू नेता, ठीक है, सपा में गए या कांग्रेस, पहले कांग्रेस में थे, वानी दाल गली, ठीक है, उसके बाद बस इसमें गए रालोद में, वानी टिकट मिला, ये बसपा का टिकट मिल गया। क्यों हमारी बिरादरी के क्या करें लीडर महिपाल सिंह माजरा का टिकट क्यों काट दिया भाई मायावती ने, उसमें क्या कमी थी जो उन्होंने नौमान को टिकट दे दिया? अरे वहाँ तो आपको पता है क्या चलता है। अरे जो चलता है ठीक है, उस पर क्या कमी है, वो पूरी जिंदगी भर बसपा में रहा, बहन चो लूट खसोट का खाएगी मायावती उसे, आज नौमान को उसने टिकट दे दिया। यूँ हमारे समाज की बेइज्जती नहीं है। फ्री में लाए कि पैसों में लाए हो? क्या पैसों में लाया होगा, फ्री में तो वो क्या अपना किसी को बुखार भी ना दे। अरे इमरान मसूद भी कह रहे हैं मैं भी जा रहा हूँ बस। क्या तो जा भाई, हमारी डबते है, हमारा कौन सा तो आएगा करना, छोड़ लगा करने तो हम ही छोड़ लेंगे। तो कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ गंगों में इमरान और नौमान बसपा में चले जाएंगे? नहीं पड़ता, पिछली बार भी नहीं हुआ था, किरण सिंह जीत गया था उपचुनाव, और अगली ईब के चुनाव भी किरण सिंह ही जीतता था। किरण सिंह जीतेंगे। आपको क्या लगता है भाई गंगों में कौन जीत रहा है? भाई गंगो विधानसभा चौधरी इंद्रसेन जीतेगा। चौधरी इंद्रसेन जीतेंगे? भाई बीजेपी ने बेरखेड़ी में पहले भी उपचुनाव में भी जिता के भेजा ही चौधरी इंद्रसेन, अब का भी पूरी जोर शोर से जिता के भेजेंगे। और इन्हें बीजेपी वालों ने बेरखेड़ी में एक काम बता दो कोई कराओ, यही बैठक हुई थी कुछ दिन पहले, किरण सिंह जी विधायक जी आए थे, उनसे एक मांग रखी थी बेरखेड़ी वालों ने, एक छोटी सी, जो आदमी 2 साल कोरोना में भी तो रहा, उसमें भी तो दिक्कत हो सकती है। कोरोना में भी तो वैक्सीन लगा रहे, कोरोना में कोई फ्री की थोड़े लगा रहे, अपने प्रचार के लिए कर रहे, अपना प्रचार बांट रहे। आपका क्या नाम भाई? सागर भाई। सागर भाई क्या लग रहा है माहौल? भैया सरकार सही काम नहीं कर रही है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे देखा गया जो हमारे विधायक हैं किरण सिंह जी, आज तक एक भी काम हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ। गाँव में नहीं हुआ? गाँव में नहीं हुआ, मतलब जो भी उनकी पूरा एरिया पड़ता है। चौधरी इंद्रसेन को विधायक बनाया? हाँ जी जी। पहले भी उन्हीं को वोट दिया था? हाँ जी, पहले भी उन्हीं को वोट दिया था। तो फिर पहले क्यों नहीं जिताया? पहले भैया एक बात तो बताओ, जब मतलब सभी ने बीजेपी को वोट दिया था, एक टाइम पे सभी ने बीजेपी को वोट दिया, किस लिए दिया? अब अखिलेश मतलब टक्कर पे हैं, ठीक है भैया, किस लिए हैं वो लोगों को दिख रहा है ना कि कुछ तो गलत हुआ बीजेपी के साथ, वोटिंग कुछ गलती हुई है तो इसलिए। हाँ भैया आगे आ जाओ, क्या नाम है आपका? अनमोल चौधरी है जी। अनमोल भाई आपको क्या लग रहा है? वोट तो है जी, नहीं जी नो मान के नहीं वोट देवेंगे हम। किरण सिंह को दोगे या चौधरी साहब को दोगे? नहीं जी किरण सिंह को दोगे। पर एक बात लग रही जी, नौमान मसूद 20,000 से जीतेगा, और जो चौधरी इंद्रसेन है वो चौथे नंबर पे है अब की बार भी। हाँ जी। ऐसा क्यों? अजी इन्हों तो बताओ, अब चुनाव आगे तो वो आगे यहाँ सी अनिवे नहीं आते, चौथे नंबर पे है, चौथे पे ही रहेंगे। चौथे का तो तीसरे पे होंगे ना फिर तो। जी चौथे पे ही आवेगे, कोई और आ जाएगा। बात है जी नौमान मसूद जब शुरू होगी ना गिनती 30,000 से स्टार्टिंग होगा, नौमान मसूद कम से कम 60,000 ऑटो से जीतेगा यहाँ पे। तुम नौमान के समर्थक हो क्या? नहीं, वोट बीजेपी को ही देंगे। तो फिर नौमान हो क्यों जिता रहे हो? समय वो दिख रहा है समीकरण। क्यों नौमान मसूद को कैसे बता रहे हो अब जीत का क्या समीकरण? नौमान मसूद को एक तो मुस्लिम मिलेगा, और सब वो मिलेगी उनको, और हिंदू वोट भी। हाँ हिंदू वोट भी मिलेगा। नौमान मसूद जीत रहे, ये चौधरी ये तीतरो वाले है ना, ये तो चौथे नंबर पे है। हाँ ये तो आपने बहुत बड़ा बयान दे दिया, आपकी उम्र इतनी कम है, आप कैसे भाई है जी, वोट नहीं है सपोर्ट तो है जी। बड़े बयान दे रहे हो आप छोटी उम्र में। तो है, वोट तो है नहीं जी, सपोर्ट तो है। तो आप राजनीति में रुचि रखते हो क्या? हाँ जी रखे है। हाँ जी बहुत बढ़िया। देखिए भाई क्या बात बयान दे रहे हैं। हाँ जी क्या लग रहा है माहौल यहाँ गंगों का? समाजवादी पार्टी का है क्या?
लहर है कह रहे चौथे नंबर पे रहेगा। मुकालता है जी मायर भाई ने, मुकालता है जी, मुकालता है, विकास करवा रखा है जी अखिलेश ने पहले बहुत। यहाँ क्या काम हुआ आपके यहाँ बताओ। यहाँ सी जी गड्ढों में ये जीप खड़ी रहा करती है जो 100 नंबर चलवाई थी ना, ये हर 5 मिनट में आया करती है, 100 नंबर हर 5 मिनट में। और हमारे गांव में बिजली घर देने का काम कराया जी मान्य। मैं बताऊंगा, एक मिनट, पता क्या, हाँ बताना। और चौधरी इंदर सैन की लहर है, धुएंधार लहर, किसी पर 100 नंबर है कि जो व्यवस्था करी या अखिलेश जी ने करी, एम्बुलेंस है, ये सब मतलब अखिलेश जी की देन है। अखिलेश जी का मतलब ये था जो 100 नंबर से जो गरीब आदमी है, जो दलित समाज थे, जो थाने में नहीं जा गंगों की बात करो, लोकल की बस। हाँ तो गंगों की तो बात है, इन्हीं व्यवस्थाओं पे। तो विधायक की बात करो, चौथे नंबर पे कह रहा है भाई रहेंगे चौधरी। ओट ही नहीं है, जिब लोमड़ी के मुंह अंगूर लगने, अंगूर खट्टे, ओट है नहीं, मेरी तो ओट है। देख लिया ओट नहीं सपोर्ट तो चौथे पे है जी। देख लिया जब इलेक्शन के वो होगे ना जी, ये तो 1 बजे नु आ जाएगा घर बस आरामदाय। या तो नौमान मसूद जी इन कामों में तो पहले जिताया और आगे भी जिताने का काम करेंगे, भारी मत होता जिताने का काम। इलेक्शन कमीशन से डाउनलोड कर मजबूत तो अपना विधायक मजबूत, अपना नेता मजबूत, 100 में 100% जीतेगा, 100% जीतेगा। नहीं जीतता जी, देख लियो आप, देख लियो जी। किसी पर नहीं रुकता, डंके की चोट पाओगे चौधरी इंदर सैन। और चाहे फिर कुछ भी करना पड़े, इंदर सैन जीता। नोमान मसूद। अरे वाह, आ जाओ आगे आ जाओ, यहाँ बैठो चलो। नौमान मसूद क्यों? नोमान मसूद की यहाँ से 50,000 से स्टार्टिंग होगी मुसलमान वोटों से, उसके बाद जितना भी SC का वोट है सब नोमान। क्या नाम है? गौरव कुमार। तो गौरव भाई चौधरी साहब को कह रहे हैं कि चौधरी साहब जीतेंगे, ये कह रहे हैं कीरत सिंह जीतेंगे, तो कैसे कुछ नहीं होता, वोट देखनी चाहिए। वोट नोमान मसूद की है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और अभी इन्होंने ये कहा था कि यहाँ से मायावती ने कुछ नहीं करा। मायावती की राजनीति में जो भी आदमी आवेगा, यहाँ से एक विधायक वो बना था, जिला पंचायत सदस्य नितिन चौधरी, बहुजन से बना था। उसके बाद में बहुजन में तो ये लोग क्यों भागे उसमें, बताओ। तो बहुजन का वोट, बहुजन का जो वोट है वो बहुजन पे जाएगा, बहुजन पे जाएगा, मायावती पे जाएगा। हाँ, उसे बिल्कुल हाथी जाएगा। दिखता है बस, बिल्कुल दिखा। उसे कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं, जरूरत ही नहीं है कैंडिडेट की। कैंडिडेटों ने करा के आज तक हम। मायावती है कहाँ? मायावती यही है, देखियो तुम जो वोट गिरेगी मायावती की, देखियो अब। आपका क्या नाम है? पहले मेरी बात सुनो। राजेश। आपका क्या नाम है? राजेश। आप किसके सपोर्टर हो? नोमान मसूद। नौमान मसूद क्यों? नौमान के इसलिए हो कि वो बसपा में चले गए हैं, या पहले से नौमान के? पहले से। हम नोमान को वोट देंगे, हम देंगे बहुजन मायावती को, ठीक है। हम बहुजन मायावती को देंगे वोट। नोमान मसूद क्या करेंगे वोट देकर? चंद्रशेखर रावण भी तो है चुनाव में। चंद्रशेखर रावण तो आज का बच्चा है, उसे क्या पता चंद्रशेखर रावण को। वो मायावती घर से बाहर नहीं निकल रही। सुन तो, कभी जा रहा हूँ अखिलेश के पास में, कभी जा रहा कांग्रेस के पास में, उसका क्या फायदा वोट दिए से, ये बताओ। रही बात भाजपा की, भाजपा ने आज तक करा क्या? 1 साल में 70 रुपए से पेट्रोल 110 रुपए तक बचा। ये नहीं है तो बहुत सुन लिया हमने। भाई जी क्या लग रहा है माहौल गंगों का, कौन बन रहा है विधायक? भाई जी हमारा तो चौधरी साहब ही है जी। चौधरी साहब हैं, ये तो कह रहे नौमान मसूद है। बस जी वो इनकी सोच है, मेरी अपनी सोच है। चलता रहे जी, वो तो चलता रहे। तो खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।